to Transformers Part 12 video. 12 Today we will be seeing the equivalent resistance, reactance and impedance of windings in transformer. ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस इसके बारे में आज देखना है हमें। तो जो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर ये वाइंडिंग है प्राइमरी और राइट साइड पे सेकेंडरी आप देख सकता है। इसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्राइमरी में होगा और रिएक्टेंस भी होगा। वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा और रिएक्टेंस होगा। हम सोचता है ये बाहर ऐसा ड्रॉ कर सकता है, इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 और रिएक्टेंस X1 और सिमिलरली ये दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 और X2। ओके, सो ये है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड कुल मिला के impedance of primary आपको जानता है square root of r square plus x square will be z square, z the impedance equation। okay, so ये तीनों ये ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर है और सेकेंडरी में ऐसा ही है। सो x2 सेकेंडरी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, R2 सेकेंडरी रेजिस्टेंस है और सेकेंडरी इम्पीडेंस Z2। Z1 square root of r square plus x square, दैट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर इम्पीडेंस आपको जानता है और Z2 का ऐसा लिख सकता है। ओके, ये अभी जानता है आपको, लेकिन अभी मुश्किल पार्ट कुछ है वो देखेंगे। अभी सोचो आपके पास दो रेसिस्टेंस है सोचो 10 और 10 ohms का, और टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा 20 ohms। आसान है कैलकुलेट करने के लिए। सोचो इधर R1 है और इधर R2 है, ये ट्रांसफार्मर दोनों वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता है। क्या? क्योंकि इधर का टर्न्स कुछ डिफरेंट होगा, इधर का टर्न्स डिफरेंट होगा और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा उसमें, उसके अनुसार ये डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। क्यों ऐड करना है? सोचो आपके वोल्टेज इनपुट इधर है और आउटपुट वोल्टेज V2 इधर भी है, V2, और E1 इधर है और इधर E2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, आपको जानता है, और इसमें करंट I1 आता है प्राइमरी में और सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो होता है। ये सभी आपको जानता है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आप सोचो अभी वोल्टेज ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल रेजिस्टेंस जानता ही नहीं। प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आपको जानता है, सेकेंडरी जानता है। सो वोल्टेज चेंज लोड करने के समय कितना वोल्टेज चेंज होगा वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्राइमरी एक सेक्शन है, सेकेंडरी दूसरा सेक्शन है। तो हमको क्या करना है, आसान से कैलकुलेट करने के लिए कुछ तरीका लेना है। क्या है? वी वांट टू फाइंड आउट ए मेथड सो दैट वी कैन इजीली ऐड रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस आसान से। वो ही हमारा काम। तो आपको ये अच्छा लगेगा। R1 सोचो आपके पास R1 है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी तक लेके जाना, तो क्या होगा, इधर रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस इधर आएगा सेकेंडरी में। ठीक है, तो आसान होगा, हमको रेजिस्टेंस ऐड कर सकता है। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफरिंग ऑफ वैल्यूज। ऐसा करने के लिए हम बताता है ट्रांसफरिंग ऑफ वैल्यू। क्या है बताया? सोचो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, इसका वोल्टेज ड्रॉप V1 से V2 कैसे आ गया आप कैलकुलेट करना है, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कैसे आता है कैलकुलेट करना है। क्या? सो रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस ड्रॉप माइनस कर सकता है V1 से, टोटल इम्पिडेंस ड्रॉप माइनस कर सकता है, तो आसान से मिलेगा। लेकिन रेसिस्टेंस R1 रेसिस्टेंस R2 डायरेक्टली ऐड नहीं करता है, क्योंकि दोनों में टर्न्स डिफरेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अनुसार वो डिफरेंट होगा। सो हमारे लिए एक तरीका चाहिए, रेसिस्टेंस R1 प्राइमरी में जो है वो सेकेंडरी में कैलकुलेट करें तो कितना होगा, वो कैलकुलेट कर सकता है। तो हम R1 सेकेंडरी साइड पे मिलता है, ओके, और प्राइमरी साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो आसान होगा हमारा कैलकुलेशन। सो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या है? ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी वैल्यूज टू प्राइमरी, ऐसा कर सकता है।
सोचो आपका रेसिस्टेंस सेकेंडरी में कितना है, R2, R2 है रेसिस्टेंस, ये प्राइमरी तक ले सकता है, तो उसको बताएंगे क्या, R2 डैश, क्या है, R2 डैश। तो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आपके पास एक रेसिस्टेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में, अभी सेकेंडरी में R2 है, वो प्राइमरी तक लेने के लिए R2 डैश बताना है। ओके, तो हम चेंज करता है प्राइमरी सेकेंडरी टू प्राइमरी, और ऐसा ही हम ट्रांसफर प्राइमरी वैल्यू टू सेकेंडरी भी कर सकता है। सोचो R1 है प्राइमरी का रेसिस्टेंस, इसका सेकेंडरी वैल्यू कैसा बता सकता है, आप बताइए। इसको R1 डैश बता सकता है, प्राइमरी वैल्यू सेकेंडरी तक चाहिए तो। ओके, तो उसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाएंगे। अब रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस अभी सेपरेट है, लेकिन हम ईसीनेस के लिए पहले रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। सोचो इधर रेसिस्टेंस R1 है और रेसिस्टेंस R2 है, हम चेंज करना है। R1 ये प्राइमरी से लेके इसी साइड पे लेके जा गया तो R1 डैश बन गया, R1 डैश। तो हम आपको क्या मिल गया, इधर कुछ रेसिस्टेंस अभी बचा नहीं है, लेकिन इधर आपको R2 भी है, R1 डैश भी है। चेक करना, R1 नहीं R1 डैश। R1 डैश का मतलब क्या है, R1 डैश का इक्वेशन भी अभी देखता है, K स्क्वायर्ड R1, K स्क्वायर्ड R1, K तो आपको जानता है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2/V1, उसका K स्क्वायर R1। सो ऐसा है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप आसान से कैलकुलेट कर सकता है, ये दोनों रेजिस्टेंस आसान से ऐड कर सकता है, R2 प्लस R1 डैश, टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा R2 प्लस R1 डैश। सो R1 डैश क्या है, R1 डैश को अभी क्या हम बताएंगे, R1 डैश इधर ये प्राइमरी से हम इधर लेके आ गया R1 डैश, उसका नाम है रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी रेफर्ड टू सेकेंडरी। क्या है, प्राइमरी का रेसिस्टेंस है लेकिन सेकेंडरी रेफर करके बताता है, इट इज नोन एज R1 डैश। R1 डैश इज द रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी। अभी R1 R2 प्लस R1 डैश ये दोनों ऐड करना है, ये इक्वेशन नहीं है, तो जो R2 प्लस R1 डैश, R2 प्लस R1 डैश हम बताता है। ओके, देखेंगे ये R2 प्लस R1 डैश कुल मिलाए तो हमको बता सकता है ये ट्रांसफॉर्मर का रेसिस्टेंस। R2 ओरिजिनली सेकेंडरी पे है और R1 इधर लेके आया प्राइमरी से सेकेंडरी तक, तो टोटल रेसिस्टेंस अभी आता है R2 प्लस R1 डैश। कैसे है, हम तो क्या कर दिया, R2 प्लस R1 डैश टोटल करता है, तो उसका नाम है R02। R02 क्या है, it is the total resistance of transformer. Okay, total resistance of transformer, resistance of transformer referred to secondary, इसको बता सकता है ट्रांसफॉर्मर रेसिस्टेंस referred to secondary. Okay, so we are getting a parameter R02। so अभी आपको कुछ नया वर्ड्स मिल गया है। R02 तो क्या है, it is a total resistance of transformer referred to secondary। R1 डैश तो क्या है, it is a resistance of primary referred to secondary। R02 की इक्वेशन बताइए, R2 प्लस R1 डैश। ओके, अभी सिमिलरली हम R01 भी बता सकता है, क्या है R01, आप बताइए। R01 इज द रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू प्राइमरी। यस, सो R1 प्लस R2 डैश, आप देख सकता है द डिफरेंस, R1 प्राइमरी पे ही है लेकिन R2 सेकेंडरी से हम प्राइमरी लेके आया तो R2 डैश बन गया वो R2 डैश। R2 डैश का इक्वेशन भी आप देख सकता है, R2 डिवाइडेड बाई K स्क्वायर, R2 डिवाइडेड बाई K स्क्वायर। ओके, सो रेसिस्टेंस प्राइमरी से सेकेंडरी भी दे सकता है और सेकेंडरी का रेसिस्टेंस प्राइमरी भी ले सकता है। क्यों, हम आसान से कैलकुलेशन कर सकता है, वोल्टेज ड्रॉप आसान से कैलकुलेट कर सकता है। ऐसा वोल्टेज ड्रॉप एक बार दे दिया तो हमको कोई भी लोड का एफिशिएंसी, लॉसेस वगैरह देख सकता है। सो दिस R01 इज द रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्या है, रेफर टू प्राइमरी, ये रेफर टू प्राइमरी बताने के लिए 01 दे दिया है। ओके, तो ये के स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कैसा कैसे आया वो भी देखना है हमें। अभी सोचो कॉपर लॉस तो क्या है, I स्क्वायर आर लॉस,
कॉपर लॉस सभी समय आई स्क्वायर्ड आर लॉस होता है क्या। सो सेकेंडरी कॉपर लॉस क्या होगा, I2 स्क्वायर्ड R2, ओके, I2 स्क्वायर्ड R2। नाउ R2 डैश आपको जानता है, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर्ड टू प्राइमरी, okay. So I2 squared R2 is a secondary copper loss. Now it will be equal to I1 squared R2 dash, दोनों बराबर है। I2 squared R2 तो सेकेंडरी कॉपर लॉस है, ये रेसिस्टेंस से मिला है, ये बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस द कॉपर लॉस इज हैपनिंग। सो R2 वी आर टेकिंग टू R2 dash, so R2 dash and it is the primary current creating that loss, so these two will be equal। I2 squared R2 is equal to I1 squared R2 dash। so R2 dash का वैल्यू हम कैसे लिख सकता है, I2 डिवाइडेड बाई I1 होल स्क्वायर इंटू R2। इसमें I2 बाई I1 हमको जानता है 1 बाई K है, ठीक है। V2 बाई V1 N2 बाई N1 वो तो K है, और I1 बाई 2 के K है। अभी हियर I2 बाई N1 है, सो इट इज 1 बाई K स्क्वायर, सो इट इज 1 बाई K स्क्वायर R2 और R2 by K square। So this is the way how R2 dash is found out। If it is R2 dash, we can find it out as R2 by K square। Okay। So आप इसका रीजन भी बता दिया। रेसिस्टेंस आपको सेकेंडरी से प्राइमरी तक जाना है तो डिवाइडेड बाई K स्क्वायर करना है। ओके, प्राइमरी R2 सेकेंडरी से प्राइमरी तक कर दिया है तो क्या हो गया, सेकेंडरी में अभी कोई रेसिस्टेंस है, पूरा प्राइमरी आ गया। द टोटल रेसिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 डैश, दैट इज R1 प्लस R2 बाई K स्क्वायर। It is known as equivalent or effective resistance। This is the total resistance of the transformer, but it is referred to primary। आपको कैसे लिख सकता है, it is told as R01। Equivalent circuit of the resistance referred to secondary तो क्या बताएंगे, R02। तो R2 डैश क्या है, R1 डैश क्या है, R01 क्या है, R02 क्या है, यह सभी अभी बताया है। सोचता हूँ आपको समझ में आ गया। सो R02 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डैश, R2 प्लस R1 R1 K स्क्वायर। तो R1 डैश, अभी R1 डैश है तो R1 K स्क्वायर आएगा, R2 डैश तो R2 बाई K स्क्वायर होगा, R1 डैश तो R1 K स्क्वायर होगा। ओके, अभी रेसिस्टेंस के बारे में बताया, ऐसा रिएक्टेंस भी हम चेंज करना है। तो प्राइमरी में X1 हो सकता है, सेकेंडरी में X2 हो सकता है। X2 हम प्राइमरी भी ले सकता है, X2 डैश बनेगा। X1 हम प्राइमरी भी दे सकता है, X1 डैश बनेगा। तो कैसे काम करना है, वो X1 तो मैग्नेटिक लीकेज है, इक्विवेलेंट टू आइडियल ट्रांसफार्मर। ये किधर आता है, ये फ्लक्स बनाने के लिए कुछ ड्रॉप आता है, वोल्ट ड्रॉप हम ये थियोरेटिकली बाहर निकालता है। इट इज नोन एज इंडक्टिव लोड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्क्यूट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों हम लेता है, क्योंकि सोचो आप ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है, उसमें करंट फ्लो आता है तो उसमें फ्लक्स आएगा। ये फ्लक्स का फंक्शन क्या है, सेकेंडरी में कपल करना है, तो कपल किए तो अच्छा काम करेगा। लेकिन ऐसा पूरा समय होता नहीं, ये कुछ फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं कपल करता है, और जो सेकेंडरी में आया वो प्राइमरी भी नहीं कपल करेगा, तो कुछ लीकेज रिएक्टेंस बताता है। लीकेज रिएक्टेंस, वो लीकेज रिएक्टेंस किसके वजह से होता है, कोई इंडक्टर से। तो हम थियोरेटिकली लीकेज रिएक्टेंस से इंडक्टेंस से बनाया बताता है। ओके, सो उसके लिए X1 और X2 दे दिया। लिए मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करने के लिए है ये रिएक्टेंस, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर में कोई प्रभाव नहीं है इसका। नाउ ट्रांसफर ऑफ पैरामीटर्स, दो कंडीशन है, सेकेंडरी टू प्राइमरी और प्राइमरी टू सेकेंडरी। रेसिस्टेंस के बारे में आप देख लिया, रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस आपने देख लिया। R2 डैश है तो R2 बाई K स्क्वायर है, R1 डैश है तो R1 K स्क्वायर है। तो आसान है ये तरीका। वोल्टेज में आपको क्या करना है, तो सेकेंडरी टू प्राइमरी करने के लिए V2 बाई K, ओके, सेकेंडरी टू प्राइमरी करने के लिए V2 बाई K। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपको सेकेंडरी से प्राइमरी तक लेना है तो डिवाइडेड बाई K, और प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाई K, V1 इंटू K, सो दैट इज डिफरेंस। सो द वोल्टेज सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्रांसफर करना है तो डिवाइडेड बाई क्या करना, प्राइमरी टू सेकेंडरी करना है तो आप K से मल्टीप्लाई करना।
इसमें ऑपोजिट है करंट। करंट आई टू डैश सेकेंडरी टू प्राइमरी करना है तो मल्टीप्लाई बाई के, एंड प्राइमरी टू सेकेंडरी करना है तो डिवाइडेड बाई के। तो वोल्टेज और करंट दोनों डिफरेंट है। और रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस वो आसान है याद करने के लिए। ये सभी में सेकेंडरी टू प्राइमरी करना है तो रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस सभी में सेकेंडरी टू प्राइमरी है तो डिवाइडेड बाई के स्क्वायर करो। सेकेंडरी टू प्राइमरी रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस चेंज करना है तो सभी को डिवाइडेड बाई केस करो। मतलब ये है R2 को आप R2 डैश बनना चाहता है तो R2 बाई के स्क्वायर कर दीजिए, और X2 को आप X2 बाई के X2 डैश बनना है तो X2 बाई के स्क्वायर कर दीजिए, और Z2 को आप Z2 डैश करना है तो Z2 बाई के स्क्वायर कर दीजिए। और इसका जस्ट ऑपोजिट है R1 डैश, X1 डैश, X2 डैश। ये सभी रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस आप प्राइमरी से सेकेंडरी तक कन्वर्ट करना है तो ये आर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो R1 डैश इज R1 के स्क्वायर, X1 डैश इज X1 के स्क्वायर, Z2 डैश इज Z2 के स्क्वायर। तो ये रहा ट्रांसफर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, वोल्टेज, करंट, ये सेकेंडरी टू प्राइमरी यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी आपको कन्वर्ट करना है, ऐसा करना है। अभी ये ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्क्यूट आप क्या क्यों ड्रॉ करना है वो देख सकता है। आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो रेसिस्टेंस वाइंडिंग में रहेगा, रिएक्टेंस वाइंडिंग में रहेगा, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रहेगा, सेकेंडरी रिएक्टेंस रहेगा, है क्या। और कुछ नो लोड करंट भी रहेगा और मैग्नेटाइजिंग करंट भी रहेगा। आपको नो लोड में कैसे काम करता है भी बता दिया। तो ये सभी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर था। तो क्या करता है हम, या प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में ये पूरा चीज बाहर निकालता है। प्राइमरी वाइंडिंग आर वन लाइक दिस, और प्राइमरी रिएक्टेंस लाइक दिस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस लाइक दिस, सेकेंडरी रिएक्टेंस लाइक दिस। सो वी विल बी एबल टू टेल ये V1 इधर दे दिया तो ये पूरा ड्रॉप करके क्या है, ये V1 आपने इधर दे दिया, ये करंट जब इसी जगह में फ्लो होता है तो पूरा कुछ ड्रॉप इधर होगा, और ड्रॉप के बाद आपको E1 मिलेगा इधर, और उससे E2 मिलेगा। सो E2 से बाहर जाने समय ये पूरा ड्रॉप होगा, उसके बाद आपको V2 मिलेगा। सो आपके लिए जानकारी है तो रेसिस्टेंस कितना है, रिएक्टेंस कितना है और इम्पीडेंस कितना है आपको जानकारी है तो आपको बता सकता है कितने लोड में, हाफ लोड में, फुल लोड में और क्वार्टर लोड में, 3/4 लोड में कितना वोल्टेज आपको मिलेगा वो बता सकता है, वो कैलकुलेट कर बता सकता है। तो ये पूरा पैरामीटर्स आप ऐसा कर दिया तो ये इक्विवेलेंट सर्क्यूट का पहला मेथड है। और भी जाना है इक्विवेलेंट सर्क्यूट काम करने के लिए तो हम अगले वीडियो में इक्विवेलेंट सर्क्यूट कैसे बनाता है वो बताना है। ओके।